वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। वहीं पर हर माह के शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। गणेश चतुर्थी का व्रत जो भी जातक सच्ची श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं, इस व्रत का नियम पालन करते हैं, भगवान गणेश उनके सभी संकटों को हर लेते हैं और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले हैं, सभी प्रकार के संकटों को हरने वाले हैं। भगवान गणेश को पूरे संसार में प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। भगवान गणेश माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं, जो कि अपने सभी भक्तों को संकटों से दूर कर देते हैं और उनकी सदैव रक्षा करते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करते हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत या विशेष करके महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। तो आइए सुनते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु भगवान गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण चाहे जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है या स्वयं भगवान गणेश जी ही नहीं आना चाहते। सभी को इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इस बात का कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाएं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना भी अच्छी बात नहीं होती। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं, उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। फिर होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें सभी ने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया। बारात चल पड़ी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण उनसे पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि हे गणेश जी, आप अपनी मूषक सेना को आगे की ओर भेज दें, तो वह आगे जाकर रास्ता को खोद देगी, जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे की ओर भेज दी और सेना ने आगे जाकर जमीन को पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल पाए। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया।
यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध हो सकता है और यह जो संकट आया है यह संकट भी टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें अब कौन सुधारता। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और नहीं उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर आगे की ओर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और फिर भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो पाया और सभी विवाह करा करके सकुशल अपने अपने घर लौट आए। हे भगवान गणेश, जिस प्रकार आपने भगवान विष्णु के कार्य को पूर्ण किया, उसी प्रकार से आपका जो भी भक्त स्मरण करे, जो भी नाम जप करे, आपका पूजन करे, आपका कथा श्रवण करे, हे भगवान गणेश, आप उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत जो भी जातक करते हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करके और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे विघ्न विनाशक, आज मैं आपका संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेते हुए दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश का पूजन विशेष करके जब चंद्र उदित होते हैं उस समय भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ देते हुए फिर व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इस बार संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत 25 अगस्त 2021 दिन बुधवार को किया जा रहा है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 25 अगस्त 2021 शाम 4:11 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 26 अगस्त 2021 शाम 5:14। इस दिन चंद्रोदय समय रात्रि 8:18 और चंद्रास्त अगले दिन सुबह 7:51। योग इस दिन घृति योग होगा सुबह 5:56 तक, उसके बाद गंड योग। नक्षत्र इस दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 8:49 तक। अभिजीत मुहूर्त इस दिन होगा सुबह 11:26 से दोपहर 12:16 तक। राहु काल समय इस दिन सुबह 11:05 से दोपहर 1:27 तक। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान गणेश का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान गणेश उनके सभी विघ्नों को हर लेते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।